देखिए एक डिटरमिनेंट्स का एक क्वेश्चन है। रो में लिखा हुआ है 1 1 1, सेकेंड रो में ए बी सी और थर्ड रो में बी सी सी ए और ए बी। प्रूफ करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। एलएचएस उतारते हैं। 1 1 1 ए बी सी, बी सी सी ए माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको 2 जीरो लाने होंगे। ठीक है, तो 2 जीरो लाने का प्रोसेसिंग क्या था, या तो रो में से R1 में से R2 घटाएंगे या R3 घटाएंगे, या कॉलम में वर्क करके C1 में से C2 या C3 को माइनस करके लाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले रो और कॉलम के बारे में फिर से थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर्स A B C D E F G H I है, ठीक है, तो इस लाइन को रो बोला जाता है। तो ये आपका रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया और ये रो 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये लाइन कॉलम कहलाती है। ये आपको C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया और ये आपका C3 हो गया। ठीक है, ध्यान इस पे दीजिएगा कि जब ये संख्या यहाँ हम लोग जीरो लाना चाहेंगे, इस जगह पे जीरो लाना चाहेंगे, तो इसमें से ये संख्या माइनस होगी। यानी इसमें से अगर ये संख्या माइनस कर रहे हैं, 1 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो याद रखिए कि हम इस लाइन को इससे माइनस कर रहे हैं। ये रो में रो 1 की संख्याएं हैं, तो जब 1 को 1 से माइनस करेंगे तो ये काम कॉलम में हो रहा है, ना कि रो में हो रहा है, क्योंकि रो 2 तो इसमें आ ही नहीं रहा। और इस संख्या से अगर इस संख्या को माइनस कर रहे हैं और लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि C1 में वर्क होगा C1 माइनस C2, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जीरो अगर हम यहाँ लाना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, C2 वर्क करके C2 माइनस C2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इसमें हम लोग जो लिखे है उसको अप्लाई करते हैं। C1 यानी इस लाइन को C1 बोलते हैं, C1 का जैसे उतार देते हैं। इसमें से क्या कर रहे हैं C2 C1, इसका मतलब हुआ कि C1 में वर्क हो रहा है। C1 में क्या वर्क हो रहा है, C1 में से C2 घट रहा है। ठीक है, एक साथ मैक्सिमम 2 वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और वर्क भी करेंगे, अगर कॉलम का वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम का करेंगे, रो का कर रहे हैं तो रो का करेंगे। ये नहीं कि एक में रो का कर दे, एक में कॉलम का कर दे, ऐसे नहीं। अगर इसके अगले स्टेप में करना चाहे तो फिर रो का कर सकते हैं, पर एक साथ रो और कॉलम दोनों नहीं कर सकते। यस सर। C2 माइनस कर रहे हैं, C माइनस A। C2 में भी वर्क हो रहा है। C2 में क्या हो रहा है वर्क, पहले C2 उतार दे रहे हैं, उसमें से C3 माइनस हो रहा है 1 -3 माइनस AB। ठीक है, पर C3 में कोई वर्क नहीं हुआ। C1 और C2 में वर्क हुआ, C3 में कोई वर्क नहीं हुआ। C3 जैसे है वैसे इसको उतार देते हैं। रिजल्ट में देखते हैं क्या आ रहा है, तो 0 0 1, A माइनस B, B माइनस C और C, B माइनस C, C माइनस A, C A माइनस A B, A B। ठीक है, अब देखिए स्टेप में देखते हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें से आप देख रहे हैं तो C कॉमन आ रहा है। जो कॉमन टर्म है पहले उसको हम उतार लेते हैं। ये 0 हो गया, यहाँ A माइनस B है। अगर यहाँ से C कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, B माइनस A। यहाँ मेरा A माइनस B है। A माइनस B का फॉर्म में लाने के लिए माइनस C को कॉमन कर रहे हैं। ये और ये टर्म दोनों मिलने के लिए कि दोनों सेम है, इस वजह से माइनस C को कॉमन कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरे रो में यहाँ B माइनस सी है, तो सिमिलरली यहाँ भी हम B माइनस सी लाने के लिए, यानी इसमें से आप देखें तो A कॉमन हो रहा है, -A कर लेगा तो माइनस A कॉमन करना पड़ेगा। यस सर। आगे बताएंगे कि हम ऐसा किए क्यों। इसका मेन रीजन यही है, जब इसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे
तो किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं अगर सेम संख्याएं मिल रही हैं। तो 0 एक ऐसा डिजिट है जिसमें कि हर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। यस सर। अगर 0 में a माइनस b से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट 0 ही होगा। 0 में अगर b माइनस c से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट 0 ही होगा। तो अब इस पूरे के पूरे फर्स्ट अगर कॉलम को हम लोग देखते हैं तो a माइनस b a माइनस b a माइनस b, यस सर। सभी में से a माइनस b कॉमन आ गया। सेकेंड कॉलम तो देखते हैं तो b माइनस c और बी माइनस सी। कॉमन आ रहा, b माइनस कॉमन निकालने के लिए 0 में वो मल्टीप्लाई किए और यहाँ से माइनस c को कॉमन किए थे और माइनस a को कॉमन किए थे। अब क्या बच जाएगा कॉमन निकालने के बाद 0 1 माइनस सी 0 बी माइनस ए 1 c और a b। समझ में आ रहा? कोई डाउट है कहीं? नो सर। अब ये क्या हो गया और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए। अब किसी एक के थ्रू एक्सपेंड कर दे, लगातार 2 0 जहां से मिले उसके थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं। तो लगातार 2 0 हमको r1 के थ्रू मिल रहे हैं तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं r1 के थ्रू। एक्सपेंड थ्रू r1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है देख लीजिए। अगर हम 0 को एक्सपेंड करेंगे तो अंदर का जो भी कैलकुलेशन होगा वो 0 मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। सेकेंड भी वही हो जाएगा पर थर्ड बच जाएगा। तो 1 के साथ सिर्फ ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करते हैं तो 1 को रो से भी बंद करेंगे और कॉलम से भी बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये 4 डिजिट दिखेंगे, वो 4 डिजिट उतार देते जो दिख रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर देते हैं। 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस b b माइनस c क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। डिटरमिनेंट्स का अगर जैसे ही प्रॉपर्टी में जाएंगे तो पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस ए और बीच में माइनस होता है माइनस माइनस प्लस सी फॉर्मूला सी माइनस ए। यही प्रूफ करना था, आरएचएस यही दिया हुआ है। प्रूफ हो गया। कहीं किसी को कोई डाउट है? चलो नोट डाउन कर लो।